किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी को चलाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिस तरीके से काम करते रहेंगे वो आपकी मनमानी से चलेगा और आपके काम में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। अभी भी काफी सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनका सोचना यह है कि ना तो उनको रजिस्टर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही कस्टमर को रिसिप्ट प्रोवाइड कराएंगे और ना ही कस्टमर्स के अकाउंट से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करना बंद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक और नया नियम आ चुका है, सभी कंपनियों ने लागू कर दिया है कि जैसे जैसे कंपनियां आप पर मॉनिटरिंग कर रही हैं, जैसे जैसे आपका कोई भी फॉल्ट पकड़ा जाएगा वैसे वैसे सभी आईडीज़ अब ब्लॉक होती चली जाएंगी। चाहे आप कितने भी पुराने एईपीएस संचालक हैं या फिर आपने कभी भी किसी के साथ फ्रॉड किया हो या न किया हो, आपको कभी भी लाइफ में आईडी चलाने को नहीं मिलेगी। बहुत ही स्ट्रिक्टली ये नियम जारी हो चुका है सभी एईपीएस कंपनियों में और आरबीआई की तरफ से बहुत अच्छे से इस गाइडलाइन को जारी किया गया है कि अगर कोई भी एईपीएस संचालक किसी भी ग्राहक के अकाउंट से कोई भी फ्रॉड करता है या फिर एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करते हुए पाया जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारी एईपीएस कंपनियां हैं और उनके लाखों रिटेलर्स हैं, लाखों सीएसपी हैं, वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम उन सभी एईपीएस संचालकों को मिलाकर बात करें तो लाखों में तादाद बनती है आप सभी एईपीएस संचालकों की। तो यहां पर वन बाय वन करके एक एक करके सबकी मॉनिटरिंग हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डेली आप पर मॉनिटरिंग रखी जा रही है, डेली आप पर कंपनी नजर रख रही है, बट जैसे जैसे आप कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी कर देते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर देते हैं, बार बार किसी एक ही अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तब कंपनी के पास आपका डेटा पहुंच जाता है। फिर कंपनी आपकी जांच पड़ताल में लग जाती है और जैसे ही आप दोषी पाए जाते हैं कंपनी की नज़र में, तो कंपनी ना तो आपको कभी इन्फॉर्म करेगी कि आपकी आईडी को बंद किया जा रहा है और ना ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके बताया जाएगा कि भाई आपका ये ऐसा रिटेलर है जिसने ये काम कर दिया है, हम उसकी आईडी को बंद करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी की टीम जो है, एंटी फ्रॉड टीम, वो तुरंत का तुरंत आपकी आईडी पर एक्शन लेती है और वो ब्लॉक कर देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर आप कहते हैं कि भाई हमें ना तो बताया गया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया हमको कि हमारी आईडी को बंद किया जा रहा है। जिस तरीके से आप चुपचाप आंखें बंद करके कोई भी गलत काम कर देते हैं, वैसे ही कंपनी आपके साथ व्यवहार करने वाली है। तो आपको बहुत यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके पैसे पर कोई भी आफत आ पड़े। आपकी आईडी को अगर बंद कर दिया गया, पता चला कि आपकी आईडी पर 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, आपकी आईडी को चालू कराने में फिर आपको महीनों लग जाएंगे, हफ्तों लग जाएंगे। आप डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करेंगे, एएसएम से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कंपनी में कॉल लगाएंगे, बट आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। याद रखिएगा, अगर आपकी आईडी किसी भी ऐसे केस में बंद होती है जो फ्रॉड से संबंधित हो, तो आपकी आईडी को चालू कराने में बहुत ही मुश्किल लगेगी, बहुत वक्त लगेगा, टाइम लगेगा और हो सकता है कि कंपनी के हेड ऑफिस भी आपको विजिट करना पड़े, तब जाकर आपकी आईडी को एक्टिवेट किया जाए। तो यहाँ पर मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भाई आपको आपकी मनमानी बंद कर दीजिए। जिस तरीके से आप पहले काम करते थे, अब वैसे काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आप बैंक और आरबीआई के हिसाब से काम कीजिए, जिस तरीके से कंपनी ने गाइडलाइन जारी की है, जिस तरीके से आपकी कंपनी ने आपको बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपको काम करना है। सभी कंपनियों का एक अपना एक रजिस्टर्ड का फॉर्मेट है, उसको आप बनाइए, रखिए अपने पास। और इसी के साथ एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सिर्फ यही मत सोचिए कि आप ही होशियार हैं। कस्टमर भी बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक हो चुका है। कस्टमर्स को आप पता चल चुका है इसकी हकीकत क्या है, इसके अंदर की कहानी क्या है। कुछ लोगों के बाद इस तरीके से समझ में आ चुकी है कि भाई जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन करने आएंगे, अगर आपसे उनको डबल पैसा वसूल करना है और कंपनी से और बैंक से भी ले लेना है, तो वो क्या करेंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। फिर क्या होगा कि आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी और बैंक उनको उनका पैसा वापस कर देती है उनके अकाउंट में। उनका अकाउंट, कस्टमर का पैसा बैंक से मिल गया, आपने कैश भी दे दिया, बट टोटल आफत आपके ऊपर आ गई। अब यहाँ पर आप कैसे बच पाएंगे? अगर आपने रजिस्टर मेंटेन किया होगा तो आप कंपनी को प्रूफ दिखाएंगे कि भाई देखिए ये कस्टमर हमारे पास आया था, ये सिग्नेचर करके गया है, ट्रांजैक्शन करने के बाद इसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन किया गया है, इस रजिस्टर पर सिग्नेचर किए हैं, वो सारा प्रूफ आप दिखाएंगे। तो हो सकता है कि आपकी आईडी को अनब्लॉक कर दिया जाए और आपका पैसा बिल्कुल भी खतरे में ना हो। तो ध्यान रखिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं और अभी तक आपने रॉयनेट की सीएसपी आईडी नहीं ली है, रॉयनेट के एईपीएस संचालक नहीं बने हैं, तो एक बार आप रॉयनेट सॉल्यूशन की एक एईपीएस आईडी को यूज करके देखिएगा। हमारे कहने से आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, एक बेहतर सर्विस आपको इस पोर्टल पर मिलेगी, जो कि अब तक इंडिया में किसी भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले पोर्टल पर नहीं है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं और अब रॉयनेट पर कैश डिपॉजिट की भी सर्विस आ चुकी है, जो कि 21 मैक्सिमम बैंकों का कैश डिपॉजिट फिंगर लगाकर रॉयनेट के माध्यम से हो रहा है, जो कि अदर कंपनीज पर आपको मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मनी ट्रांसफर भी बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट पर है। एईपीएस से माइक्रो एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन करेंगे, एक हाई कमीशन आपको यहाँ पर मिलता है। तो फटाफट हमारा स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। मात्र 5 मिनट में आपको हमारी तरफ से रॉयनेट एईपीएस आईडी को प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।